दोस्तों, हम में से शायद ही कोई होगा जिसने अबाबील के लश्कर के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, अबाबील एक ऐसा पंछी जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। न सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान के 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबील के बारे में नाजिल की गई है। अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबील परिंदे के अंदर वो कौन सी खास चीजें मौजूद हैं जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती है बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है, और अबाबील जैसे परिंदे का जिक्र कुरान में क्यों आया, तो ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अब्राह नाम का इंसान हुकूमत किया करता था। अब्राह खुद तो ये ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसके मुल्क में ऐसे बहुत से लोग रहा करते थे जो खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अब्राह हर साल जाने वाले लोगों को देखता तो उसे बहुत हैरानी होती थी और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि आखिरकार मक्का में वो कौन सी चीज मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार अब्राह के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी रियासत में ईसाई मजहब के नाम पर एक बड़ी और सुंदर इमारत बना दूं, ताकि हर साल मक्का में काबे का तवाफ करने जाने के बजाय लोग मेरे बनाए हुए इस इमारत का तवाफ करें। चुनांचे बड़ी मेहनत और लागत के बाद अपनी रियासत यमन की राजधानी सना में उसने एक बहुत आलीशान टेम्पल बनवाया जो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल था। ये देखकर अब्राह बहुत खुश था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतनी खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अब्राह को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा कि जब उसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए उस आलीशान टेम्पल को देखने से भी मना कर दिया, और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तूने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अब्राह गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ मक्का पर अटैक करने का फैसला किया। अब्राह ने सोचा कि क्यों ना उस काबे को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, कि जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जब मैं मक्का में मौजूद इस काबे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा तो दुनिया भर के वो लोग जो हर साल मक्का में इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। बस इसी इरादे से अब्राह ने 60,000 की फौज लेकर हमले के इरादे से चल पड़ा। रास्ते में जिस अरब कबीले ने रुकावट डाली उसको खत्म कर दिया। ताइफ का एक कबीलाए बनु सकीफ ने अपने कबीले से अबू रगाल को साथ भेजा ताकि वो मक्का का रास्ता अब्राह के लश्कर को बता सके। अबू रगाल रास्ता बताते हुए अब्राह और उसके लश्कर को मक्का ले आया। जैसे ही मक्का की सरहद में दाखिल हुआ, अबू रगाल को अल्लाह के अजाब ने पकड़ लिया और वो वहीं मर गया। अब्राह अपने लश्कर के साथ जैसे ही मक्का के सरहद में दाखिल हुआ, मक्का के करीब उसने अपने खेमे लगाए। मक्का के आसपास मक्का वालों के जानवर चरा करते थे। वो जानवर अब्राह के लश्कर वालों ने पकड़ लिए, जिनमें 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी के आखिरी पैगंबर प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर यानी दादा के थे, जो उस वक्त मक्का के सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली हुआ करते थे। जब उनको अब्राह के हमले की खबर हुई तो कुरैश को जमा करके कहा कि घबराओ मत, मक्का को खाली कर दो, खाना काबा को कोई नहीं गिरा सकता, ये अल्लाह का घर है और खुद इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के चंद बड़े लोगों के साथ अब्राह से मिलने और अपने ऊंट मांगने गए। अब्राह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बड़ी शानदार इस्तकबाल किया। बातचीत के दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों की रिहाई का मुताला किया। अब्राह ने हैरान होकर कहा, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपने मुझसे अपने ऊँटों के बारे में तो सवाल किया, और खाना काबा जो आप और आपके बाप दादाओं के मजहब और दीन की निशानी है, जिसको मैं गिराने के लिए आया हूँ, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैंने अपने ऊँटों का सवाल किया, और काबे का मालिक अल्लाह है, वो खुद अपने घर को बचाएगा। चुनांचे अब्राह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस देने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा पहुँचे और अल्लाह से दुआ मांगी, और अब्राह अपना लश्कर और हाथियों को लेकर खाना काबा को गिराने के इरादे से आगे बढ़ा। हरम की हद में पहुंचकर हाथी रुक गए और काबे की ताजीम में तमाम हाथियों ने अपना सर झुका लिया। हजार कोशिशों के बावजूद भी हाथी आगे न बढ़े। उनको किसी दूसरी तरफ को चलाते तो दौड़ने लगते, लेकिन काबे की तरफ को चलाते तो वो 1 इंच भी आगे न बढ़ते बल्कि अपना सर झुका लेते। ये मंजर देखकर अब्राह हाथी से उतरा और हाथियों को वहीं छोड़कर फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अचानक अल्लाह के हुक्म से आसमान में छोटे छोटे परिंदों के झुंड नजर आने लगे। ऐसे परिंदे जिनकी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकड़ियां थी, जो
लश्कर पर बरसाने लगी। खुदा की कुदरत से वह कंकड़ियां गोली का काम कर रही थी। सर पर गिरती और नीचे से निकल जाती थी। जिस पर वह कंकड़ी गिरती वह खत्म हो जाता था। चुनांचे अब्राह का लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया। अब्राह के बदन पर चेचक के दाने निकल आए, जिससे उसका बदन सड़ गया। बदन से पीप और खून बहने लगा। एक के बाद एक बदन का हिस्सा कट कट कर गिरने लगा और उसका बदन घटते घटते मुर्गे के चूजे के बराबर हो गया। उसका सीना फटा और दिल बाहर निकल कर गिरा और मर गया। जब सब मर गए तो अल्लाह ताला ने एक सैलाब भेजा जो सबको बहाकर दरिया में ले गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यसार नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे फिर एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।